विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मिसरी सो मिछरी कहे, कहे चीर सो चीर, छोटो सो सुतनंद को हरे हमारी पीर। शीस मुकुट कटिकाछनी, कर मुरली उर्माल, यही बानिक मोमन बसो सदा बिहारी लाल। आ आ आ योऽन्तः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्ति धरा स्वधाम्ना। अन्यश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवत चरण कमलानुरागी बंधुओं, श्रद्धामयी माता, इस बार हम लोग भगवत कृपा से भगवान श्री कृष्ण की ललित लीलाओं का रसास्वादन लाभ प्राप्त करने के लिए उपस्थित हुए हैं। भगवत कृपा से श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में जो भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत मनोहारी और सुंदर लीलाएं हुई हैं, उनके रस और रहस्य से हम लोग परिचित हों। कं वा दयालुं शरणं व्रजेम, अहो वकीयं स्तन कालकूटं, जिघांसया पाय यदप्यसाध्वी, लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं, कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। श्रीमद् भागवत का यह श्लोक, जिसका आशय है कि भगवान श्री कृष्ण जैसे कृपालु स्वामी को छोड़कर और किसकी शरण में जाया जाए। कम वा दयालुम शरणम व्रजे, और कृपालुता का उदाहरण बड़ा अनोखा दिया गया है। अहो वकीयम स्तन कालकूटम, पूतना अपने स्तन में विष लेपन करके आई और पयपान कराने लगी। पयपान के बहाने भगवान श्री कृष्ण को विषपान करा रही थी। जिघांसया पाय यद्यसाध्वी, उस असाध्वी को भी भगवान ने माता की गति दी। लेभे गतिम धात्र्युचिताम ततोन्यम, कं वा दयालुम शरणम व्रजेम, उस पूतना को भी जिसने माता की गति दी हो। ऐसे दयालु श्री कृष्ण को छोड़कर और किसकी शरण में जाया जाए। श्री कृष्ण परम दयालु हैं, और इसीलिए श्री राम कथा के एकमात्र अद्वितीय गायक संत प्रवर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी भी कहते हैं, गई मारन पूतना कुछ कालकूट लगाए, मातु की गति ताह दीनी कृपालु जादव राय, तो कम वा दयालुम शरणम ब्रजे।
तो ऐसे दयालु श्री कृष्ण की ललित लीलाओं का रस और रहस्य हम लोग भगवान की ही कृपा से, श्री राधा रानी की कृपा से सुनेंगे और समझेंगे। यह श्रीमद् भागवत ग्रंथ बड़ा अद्भुत है। भागवत का अर्थ ही होता है भक्त, भगवत का अर्थ होता है भगवान। तो प्रायः हम लोग भगवत कथा सुनते हैं। भगवत कथा का अर्थ है भगवान की कथा, और श्रीमद् भागवत कथा का अर्थ है भक्तों की कथा। और यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण जब स्वधाम गमन करने लगे तो उद्धव जी उनके विरह की कल्पना से अत्यंत व्यथित होकर उनके चरणों में लिपट गए। हे भगवान, आपने लीला संवरण का निश्चय किया है, तो आपके विरह से व्यथित हम दीन जनों के लिए आधार क्या है, आश्रय क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा उद्धव से कहा, उद्धव निश्चिंत रहो, इस बार मैंने अपना निश्चय बदल दिया है। कहा कैसे? बोले हर बार तो जब लीला संवरण होता था तो मैं अपने धाम में चला जाता था, गोलोक में चला जाता था, बैकुंठ में चला जाता था, क्षीर सागर में चला जाता था, लेकिन इस बार मैं क्षीर सागर में नहीं जाऊंगा। फिर बोले यहीं एक समुद्र में निवास करूंगा। कौन सा समुद्र है वह? कहा कि जिसमें भक्तों के चरित्र का रस भरा हुआ है, ऐसा समुद्र ही श्रीमद् भागवत है, और अब की बार मैं इस भागवत में ही सदा सदा के लिए रहूंगा, इसलिए भागवत को मेरा ही रूप मानना, ऐसा भगवान ने उद्धव जी को वचन दिया है। और उल्लेख भी है, तेनेयम बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षम वर्तते हरे, यह भगवान का बांगमय विग्रह है। अब प्रश्न है कि इस ग्रंथ में भगवान क्यों रहते हैं? कहा इसलिए रहते हैं क्योंकि भगवान का निवास है ही भक्तों में, भक्त के भीतर ही भगवान रहते हैं, और इस ग्रंथ का नाम ही श्रीमद् भागवत है। तो श्रीमद् भागवत अर्थात भक्तों की कथा, भक्तों का चरित्र, भक्तों का निवास जहाँ होता है वहीं भगवान का निवास होता है। तो श्रीमद् भागवत को हम भगवान श्री कृष्ण का रूप समझकर ही श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करें और इससे मिलने वाले उपदेश को अपने जीवन में ग्रहण करें। अब एक अद्भुत बात है, भूमिका में मैं कुछ बातें कहूं। श्रीमद् भागवत जीवन दर्शन भी है, इसलिए भी जीवन दर्शन है क्योंकि इसके वक्ता हैं श्री सुखदेव जी, लेखक हैं श्री व्यास जी। व्यास जी महाराज ने कथा लिखी और सुखदेव जी ने जो निवृत्ति परायण है, ऐसे निवृत्ति परायण कि वे माता के गर्भ में ही 12 वर्ष तक बने रहे। सुखदेव जी, व्यास जी बार बार कहते थे कि अब माता के गर्भ में क्यों कष्ट सह रहे हो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। तो उन्होंने कहा कि ये माता के गर्भ का कष्ट तो मुझे स्वीकार है, पर बाहर निकलने में मुझे डर लगता है। यह संसार बहुत भयंकर है और इसमें हमारा राग होने से अत्यंत दुख की प्राप्ति होगी। तो जिन्हें संसार से ऐसा वैराग्य हो, आप कल्पना करें कि माता के गर्भ का कष्ट तो स्वीकार है, पर संसार उन्हें अधिक दुखदायी लग रहा है। और जैसा कि गीता में उल्लेख है, दुखालयम अशाश्वतम, यह दुख का घर है और क्षणभंगुर है। तो सुखदेव जी बहुत वर्षों बाद, 12 वर्ष बाद माता के गर्भ का त्याग तो करते हैं, पर माता के गर्भ का त्याग करते ही वे गृह का भी त्याग कर देते हैं। और अद्भुत बात श्री मद्भागवतकार कहते हैं कि कैसे चल दिए। तो वैसे हम लोग ये विचार करें कि लेखक हैं श्री व्यास जी, और व्यास जी के साथ भी बड़ी अद्भुत घटना घटी। उन्होंने सभी पुराणों का वर्णन किया, वेदों का भाष्य किया, लेकिन उनको शांति नहीं मिली। और तब देवर्षि नारद जी ने कहा कि आपने व्याख्याएं की हैं, उपदेश दिए हैं, धर्म का मर्म समझाया है, लेकिन भगवान के गुण नहीं गाए हैं, इसलिए शांति नहीं मिली। आप भगवान की लीलाओं का गायन करो। तो कहा कि श्री कृष्ण का वर्णन तो मैंने महाभारत में किया है। तो नारद जी ने कहा कि नहीं नहीं व्यास जी, आपने श्री कृष्ण को महापुरुष के रूप में महाभारत की बुद्धि रखकर भक्ति पूर्वक उनके गुणों को गाइए तो शांति मिलेगी। तो व्यास जी को भी शांति मिली भक्ति के कारण। तो इसका अर्थ है कि कोई कितना ही बड़ा विद्वान हो, कोई कितना ही बड़ा विचारक हो, भक्ति के बिना उसे शांति नहीं मिलेगी। रघुपति भगति बिना सुख नाही,
सब सुख खानी भगति तय मांगी, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहीं प्राणी। तो हमें विचार यह करना है कि श्रीमद् भागवत लिखकर ही व्यास जी को शांति मिली। एक विचारक विद्वान को शांति मिलती है भागवत की कथा लिखकर, और सुखदेव जी ने जैसे ही जन्म लिया वैसे ही माता के गर्भ का त्याग करते ही जब वे प्रकट हुए तो 12 वर्ष की उनकी वय थी, और उसी 12 वर्ष की वय में जैसे थे वैसे ही दिगंबर रूप में वे चल दिए। उनका नालोच्छेदन भी नहीं हुआ था, अरे उनका कोई उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ था। तभी लिखा है यम प्रव्रजंत मनपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। श्री सुखदेव जी की इसी रूप में वंदना की गई। यम प्रव्रजंत, यम माने वे, प्रव्रजंत माने चल दिए। और कैसे चले? अपेत कृत्यम, जिनका कोई जन्म के बाद होने वाला संस्कार नहीं हुआ। अब व्यास जी ने देखा कि इतने वर्ष बाद तो पुत्र की प्राप्ति हुई है और यह पुत्र प्रस्थान कर रहा है बिना किसी संस्कार को ग्रहण किए, तो पुत्र विरह में व्याकुल व्यास उनके पीछे पीछे चल दिए। अब बुलाने लगे हा पुत्र हा पुत्र हा पुत्र, पर सुखदेव जी आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, वे नहीं लौटते हैं। अब आप विचार करो, संसार का आकर्षण जिन्हें नहीं लौटा पाता है, संसार का संबंध जिन्हें नहीं लौटा पाता है, ऐसा सहज वैराग्य का रूप है श्री सुखदेव जी का। वे चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं। लेकिन अद्भुत बात है, सुखदेव जी ने तो व्यास जी को कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन सुखदेव जी की ओर से वृक्ष उत्तर देने लगे। अब यह अद्भुत घटना है, सुखदेव जी की ओर से वृक्ष उत्तर देते हैं। तर्वोभिनेदुस, वृक्ष बोलने लगे। और वृक्षों ने जो उत्तर दिया व्यास जी को, ऐसा लगता था कि हर एक वृक्ष से सुखदेव जी ही बोल रहे हैं। तो कहा गया कि सर्वभूत हृदयम, जो सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं, ऐसे इन परमहंस परिव्राजकाचार्य अवधूत शिरोमणि श्री सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। ये सब में अपनी सत्ता का अनुभव करने वाले सुखदेव जी, तो ऐसे ज्ञान के साक्षात रूप और वैराग्य के साक्षात विग्रह। एक कथा आपने और सुनी होगी, सुखदेव जी उसी दशा में आगे बढ़ते चले जा रहे थे। एक सरोवर में स्नान करने वाली महिलाओं ने उन्हें देखा, तो उन्हें अपनी देह सुधि नहीं रही, वे जैसी थी वैसी ही खड़ी रह गई और अपलक दृष्टि से निहारती रह गई सुखदेव जी को। और उनके पीछे जब व्यास जी आए तब वे महिलाएं मर्यादा के अनुसार अपने सिर पर वस्त्र आदि डालकर अपने को छिपाने लगी। तो व्यास जी को आश्चर्य हुआ कि मैं वयोवृद्ध, मुझे देखकर तो तुम मर्यादा के अनुसार वस्त्रों को व्यवस्थित करती हो शरीर को ढकने के लिए, लेकिन मेरा पुत्र 12 वर्ष का तरुण यहां से निकला और उसको देखकर तो तुमने वस्त्र नहीं संभाले। तो उन देवियों ने बड़ा अद्भुत उत्तर दिया। उन्होंने कहा व्यास जी से कि आपको देखकर हमें शरीर की सुधि आई और संसार के संबंधों के अनुसार मर्यादा की सुधि आई, लेकिन आपके पुत्र की तो वह ऊंचाई है कि उसे देखकर न संसार की सुधि रहती है न शरीर की सुधि रहती है, और वहां तो भेद ही नहीं है, और वहां अभेद तत्व का ऐसा अनुभव होता है कि देह को संभालने सुधारने की मर्यादा का भी भान नहीं रहता। तो जिनको देखकर, जिनके दर्शन से व्यक्ति देह भाव से ऊपर उठ जाता हो, ऐसे ज्ञान के रूप हैं सुखदेव जी, और ऐसे वैराग्यवान हैं सुखदेव जी। तो सुखदेव जी को कोई लौटा नहीं सकता, न पिता का आमंत्रण उन्हें लौटा सका, न संसार के किसी सुख का आकर्षण उन्हें लौटा सका, न लोक परलोक के किसी भी सुख का आकर्षण उन्हें लौटा सका। वे परम वैराग्यवान, परम वीतराग अवधूत शिरोमणि उसी दशा में चले गए, नहीं लौटे। व्यास जी अत्यंत दुखी हुए, और दुखी होकर वे बैठे सोच रहे थे कि क्या करें। तो किसी ने उनको सलाह दी कि आप एक काम कीजिए। क्या? का कार्य यह करें आप कि सुखदेव जी जहां ध्यान कर रहे हों उन्हें श्रीमद् भागवत के श्लोक सुनवाओ। तब व्यास जी ने अपने शिष्यों को भेजा है और सुखदेव जी ध्यान में बैठे।
आत्मन्यो आत्मना तुष्टा, वे अपने आप से अपने आप में संतुष्ट होकर बैठे हैं। व्यास जी ने जिन शिष्यों को भेजा, उन शिष्यों ने शुकदेव जी को श्रीमद् भागवत के श्लोक सुनाने शुरू किए, और उन श्लोकों में से एक श्लोक यह है जिसका आरंभ में मैंने उच्चारण किया था। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यद्यसाध्वी लेवे गतिम धात्र्युचितां ततोन्यम कं वा दयालुम शरणं व्रजे। और यह मंत्र जो शुकदेव जी के कान में पड़ा, तब वे अत्यंत प्रसन्न हुए। अब तो जो श्लोक का उच्चारण कर रहे थे उनसे ही बोले कि भैया बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मुझे और सुनाओ, और सुनाओ, और सुनाओ। भगवान की ये लीला सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद से भर रहा है, मुझे कथा सुनाओ, कथा सुनाओ। ये ग्रंथ के, जिस ग्रंथ के श्लोक सुना रहे हो उस ग्रंथ का परिचय कहाँ है, पूरा का पूरा ग्रंथ कहाँ सुनने को मिलेगा। तब उन शिष्यों ने कहा कि यह तो आपके पिता की ही रचना है, उन्हीं के द्वारा लिखित यह ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। और आप आश्चर्य करेंगे कि शुकदेव जी फिर घर लौट आए, व्यास जी के पास आए। इसका अर्थ क्या हुआ कि शुकदेव जी जैसे अमलात्मा परमहंस को संसार का राग संसार में नहीं लौटाता है, संसार का राग उन्हें बहिर्मुख नहीं बनाता है, वे विरागी ही हैं। फिर बोले जिन्हें भव का राग वापस नहीं लौटाता है, उन्हें भगवान का अनुराग वापस लौटा कर लाता है। क्योंकि शुकदेव जी रागी नहीं, सहज विरागी हैं। शुकदेव जी परम ज्ञानी हैं और वे अनुरागी हैं, और उस अनुराग के कारण वे लौट कर आए हैं। और व्यास जी से उन्होंने वह कथा सुनी। अच्छा, तो यह जो कथा सुनी गई श्रीमद् भागवत, यह है क्या? तो बड़ा सुंदर परिचय दिया गया। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, परिचय है श्रीमद् भागवत का। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद कल्प वृक्ष हैं, और गलित कहते हैं परिपक्व। तो वेद रूपी कल्प वृक्ष का परिपक्व फल श्रीमद् भागवत है। अब प्रश्न यह है कि वेदों को कल्प वृक्ष क्यों कहा? वेदों को कल्प वृक्ष इसलिए कहा गया क्योंकि कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर, कल्प वृक्ष की छाया में बैठकर जो जिस भाव का अभिलाषी होता है, कल्प वृक्ष उसकी उसी भावना की पूर्ति करता है। कल्प वृक्ष आश्रित के मनोरथ की पूर्ति करता है। अच्छा, अब इस दृष्टि से विचार करें तो हमारे आचार्यों ने वेदों के आधार पर ही भाष्य किया है। तो भगवान आद्य शंकराचार्य ने अद्वैत सिद्धांत की स्थापना की, श्री रामानुजाचार्य भगवान ने विशिष्टाद्वैतवाद की, और श्री वल्लभाचार्य जी ने शुद्धाद्वैतवाद की। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है कि वेदों के आधार पर ही तो यह हुआ। तो वेद है कल्प वृक्ष। आचार्य शंकर ने वेदों रूपी कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर अद्वैत को मांगा, उन्हें अद्वैत का फल मिल गया। और श्री रामानुजाचार्य जी ने विशिष्टाद्वैत का फल प्राप्त कर लिया, और श्री वल्लभाचार्य जी ने शुद्धाद्वैत का फल प्राप्त कर लिया। यह वाद हैं और इनमें बड़े थोड़े थोड़े भेद हैं। भगवान आचार्य शंकर कहते हैं कि वेदों का सिद्धांत यह है, वेदों का संदेश यह है कि आत्मा और परमात्मा में स्वरूपता कोई भेद नहीं है। और इसके लिए उन्होंने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया कि जैसे रस्सी में सर्प की भ्रांति हो जाए, तो रस्सी में सर्प तीनों काल में नहीं है, पर पूर्ण प्रकाश नहीं होने से उसमें भ्रांति होती है। इसी तरह परमात्मा में ही इस जगत का और जीव का भ्रम हुआ है। पूर्ण ज्ञान होने पर पता लगता है कि परमात्मा ही है, उसके अलावा दूसरा नहीं है। इसको बोलते हैं अद्वैतवाद। पर श्री रामानुजाचार्य जी कहते हैं विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद का अर्थ हुआ कि एक विशिष्ट है, बाकी सब अद्वैत है। कहा कैसे? अंग अंगी न्याय से समझाया गया कि जैसे हाथ शरीर से अलग नहीं है, पांव शरीर से अलग नहीं है, पर जैसे हाथ शरीर से अलग नहीं है पर हाथ शरीर नहीं है, इसी तरह जीव ब्रह्म से अलग नहीं है पर जीव ब्रह्म नहीं है। यह श्री रामानुजाचार्य जी ने कहा। श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा शुद्धाद्वैतवाद। उन्होंने कहा कि हाँ, जीव ब्रह्म से स्वरूपता अद्वैत तब होता है जब वह शुद्ध हो जाए, तपस्या साधन भजन के द्वारा शुद्ध हो जाए तो परमात्मा का ही रूप है। और ये तीन वाद मुख्य हैं। वैसे तो और भी वाद हैं, द्वैतवाद है। अच्छा, कई बार तो बड़ी कठिनाई होती है।
मध्य प्रदेश में एक शहर है होशंगाबाद, भोपाल के पास में। वहाँ एक बार वेदांत सम्मेलन हुआ तो भगवान शंकराचार्य की परंपरा के एक अद्वैतवादी, श्री रामानुजाचार्य जी की परंपरा के विशिष्टाद्वैतवादी, श्री वल्लभाचार्य जी की परंपरा के शुद्धाद्वैतवादी, 3 दिन सम्मेलन हुआ। अब उसमें अपने अपने तर्क देकर सूक्ष्म ढंग से सभी ने वेदों के आधार पर, हमारे यहाँ भाष्य भी जब होता है तो प्रस्थान त्रय का अर्थ है सभी उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र, इन 3 पर भाष्य करके ही कोई अपना मत सिद्ध कर सकता है। तो ये प्रस्थान त्रय पर भाष्य करने वाले आचार्य हैं, इन्होंने अपना अपना मत दिया। एक बड़ा सरल सीधा भक्त आदमी था, तो उसने 3 दिन सम्मेलन सुना। एक विद्वान उसी के घर ठहरे थे, तो उन विद्वान ने चलते समय कहा कि भाई इतने उच्च कोटि के विद्वान आए, वेद सम्मत, सबने अपने अपने वाद और सिद्धांत रखे, तुम्हें कौन सा वाद प्रिय लगा, कौन सा वाद तुम्हें समझ में आया? तो वह बोला कि महाराज नाराज मत होना, हमें तो हमारा होशंगाबाद ही समझ में आता है और ये एक भी बात समझ में नहीं आते हैं क्योंकि भक्त वाद के विवाद में नहीं पड़ता। लेकिन सभी के मत स्वीकार इसलिए करने पड़ते हैं क्योंकि वेद सम्मत है। तो वेद है कल्प वृक्ष, और इन कल्प वृक्षों के नीचे बैठकर सबने अपने अपने वाद को प्रस्तुत किया। लेकिन श्रीमद् भागवत इन सबसे अलग है। क्यों अलग है? कि यह भी वेद का फल तो है, लेकिन कैसा फल है? बोले जैसे फल तो वे भी हैं, लेकिन फल जब तक पकता नहीं है तब तक उसमें रस नहीं होता। तो वेदों से जो अन्य आचार्यों ने अपने अपने सिद्धांत के फल रखे हैं वे सब फल हैं। फल यहाँ कहा गया कि भागवत क्या है? का ये निगम कल्प तरोर गलितम फलम, यह गलित माने परिपक्व फल है। जब फल पका हुआ हो, जैसे आम्र का फल है, परिपक्व हो, तो अपने यहाँ एक कहावत है बड़ी सुंदर, लोग कहते हैं कि ये फल में स्वाद है। का कैसे जाने? बोले देखो तोते ने चोंच लगाकर इसे पहले ही चख लिया है, तोते ने चोंच लगाकर इसे चख लिया है, इससे सिद्ध होता है कि यह फल पका हुआ है। तो यहाँ भी यही कहा गया कि श्रीमद् भागवत वेद कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है और शुक मुखा द्रव संयुतम। शुक माने सुखदेव ऐसे तोते हैं, ऐसे रसज्ञ हैं कि संसार का रस उन्हें नहीं अपनी ओर आकर्षित करता है, वे तो भगवान की भक्ति रस के कारण लौट कर आए। उन्होंने इस फल को चखकर देख लिया है और इसलिए इसमें रस भरा है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्मुहु रसिका भुवि भावुका। और इसीलिए इस भागवत रस आलय जो है इसका रसिक जन बार बार पान करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ही अद्वैत ब्रह्म है, श्री कृष्ण ही भगवान हैं, श्री कृष्ण ही जीव के नित्य सखा हैं। उनकी लीलाओं का वर्णन इस ग्रंथ में हुआ है। तो वैसे तो संपूर्ण ग्रंथ में भक्तों की मुख्य मुख्य चर्चा है, लेकिन 10वें स्कंध में भगवान श्री कृष्ण की लीला की मुख्य रूप से चर्चा है। 9वें स्कंध में अन्य राजाओं का वर्णन करते करते सुखदेव जी ने भगवान श्री राम की कथा भी परीक्षित जी को सुनाई है। तो अब आप विचार करें, कथा 10वें स्कंध की आरंभ करने के पहले एक बात मैं और कहूंगा कि इसके वक्ता हैं सुखदेव जी जैसे परमहंस, सुखदेव जी जैसे महात्मा, कि उनके जैसा कोई दूसरा महात्मा नहीं है। सुख से मुनि। और श्रोता कौन है? कहा कि श्रोता हैं महाराज परीक्षित। अब यह भी बड़ी अद्भुत बात है। सुखदेव जी जैसा कोई भक्त नहीं है, वे विरक्त होते हुए भी परम भक्त हैं, और परीक्षित भी परम भक्त है। परीक्षित जी का जो नाम है यह जन्म का नाम नहीं है उनका। परीक्षित जी का नाम था विश्वराट, विश्वराट नाम था इनका। परीक्षित नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यह जो परीक्षित थे बचपन में इनकी एक विचित्र आदत थी। घर में कोई भी नया मेहमान आता तो ये नन्हा बालक, 7 वर्ष का बालक दौड़ता हुआ जाता बड़ी तेजी से कि इसको कहीं देखा है मिलूं, लेकिन जब पास जाकर देखता तो निराश होकर लौट आता है। युधिष्ठिर जी ने कहा कि विचित्र आदत है इस बालक की। परिवार वालों ने पूछा कि महाराज समझ में नहीं आता, यह बालक किसी भी नवागत व्यक्ति को देखकर अत्यंत आतुरता पूर्वक जाता है और वहां से लौट आता है निराश होकर। युधिष्ठिर जी ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि यह बालक परीक्षा करता है
और इसकी परीक्षा में सफल नहीं होता तो उससे निराश होकर ही आ जाता है। तो युधिष्ठिर जी बोले यह सबकी परीक्षा करता है, इसलिए इसका नाम परीक्षित है। ऐसे इनका नाम परीक्षित हुआ, वैसे इनका नाम विश्वराट था। और महाराज परीक्षित कि इसी आदत को देखकर युधिष्ठिर जी ने निश्चय किया कि हम पता लगाएंगे कि यह किसे खोज रहा है। और एक दिन भगवान श्री कृष्ण पधारे और भगवान श्री कृष्ण को देखकर भी दौड़ लगाई। और परीक्षित जी ने जो श्री कृष्ण को देखा, इस छोटे से बालक के भी आंखों से आंसू बरसने लगे, खुशी के, प्रेम के, ताली बजा के नाचने लगा यह बालक। और श्री कृष्ण की गोद में सिर रख दिया और भगवान ने इसके सिर पर हाथ रख दिया। युधिष्ठिर जी के भी आंखों में आंसू आ गए, परिवारी जन भी भाव से भर गए। युधिष्ठिर जी ने कहा कि बस ये इन्हीं को ढूंढ रहा था, इन्हीं को खोज रहा था अनेकों में, और जब ये नहीं मिलते थे तो निराश हो गया था, पर इन्हें पाकर अब यह प्रसन्न हो गया है। इसका अर्थ है इसने जरूर इन्हें पहले भी देखा है। तो कहां देखा? गर्भ के माझ परीक्षित राख्यो, अश्वत्थामा जब अस्तर प्रेदो, अश्वत्थामा जब अस्तर प्रेदो, महाभारत भारे के अनुदान पर गज को घंटा गिरो रे, जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे, नर तेरो जान की नाथ सहाय। परीक्षित जी ने भगवान को माता के गर्भ में देखा था। कब? अश्वत्थामा ने जब शस्त्र का प्रयोग किया तो भगवान ने गर्भ में परीक्षित जी की रक्षा की। अच्छा, अब आप जरा विचार करें, क्या भगवान ने परीक्षित जी की ही माता के गर्भ में रक्षा की? नहीं, यह श्रीमद् भागवत की कथा जीवन का दर्शन है। हमारी आपकी सबकी रक्षा माता के गर्भ में भगवान ही करते हैं। जो रक्षक जननी जठर सो हरि गए न सोए, माता के गर्भ में भगवान ने ही रक्षा की और वे ही अपने पास थे। लेकिन माता के गर्भ में जिन भगवान ने हमारी रक्षा की है उनको जन्म लेने के बाद हम भूल जाते हैं। पर परीक्षित ऐसे भक्त हैं कि जन्म लेने के बाद भी वे उन्हीं को खोजते हैं जिनने माता के गर्भ में रक्षा की थी। तो परीक्षित की तरह भक्त तो वह है जो जन्म लेने के बाद भी उन्हीं भगवान को खोजे जिन भगवान ने गर्भ में रक्षा की थी। जो रक्षक जननी जठर सो हरि गए न सोए। और इसीलिए एक भक्त आंखों में आंसू भरकर कहते थे कि हमारे भगवान बड़े कृपालु हैं, बड़े कृपालु हैं। क्यों? हमें भरोसा है कि हम सुखी रहेंगे। क्यों भरोसा है? कहा कि इसलिए भरोसा है, जब माता के गर्भ में रक्षा की और हम जब बाहर आए तो हमारे मुंह में दांत नहीं थे, और जब मुंह में दांत नहीं थे तो भगवान ने सोचा कि ये कुछ खा नहीं सकता, ये भूखा रहेगा। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि माता के गर्भ में रक्षा करने वाले भगवान ऐसे करुणा निधान हैं कि जब देखा कि इस बालक के मुख में दांत नहीं है, यह बेचारा भूखा रहेगा, तो भगवान की करुणा ही माता के स्तनों में दूध बनकर प्रकट हो गई। जब दांत न थे तब दूध दिया, जब दांत न थे तब दूध दिया, और अब दांत दिए तो क्या अन्न न देगा? जब दांत नहीं थे तब दूध की व्यवस्था कर दी, और मुख में दंतावली देने वाले भगवान खाने की भी व्यवस्था करेंगे। और इसीलिए भगवान जो सदा रक्षा कर रहे हैं, जब कोई साथ नहीं था तब भगवान साथ थे। और इसीलिए परीक्षित इन्हीं को ढूंढ रहे हैं। और हम लोग क्या करते हैं कि भगवान से कहते हैं बड़ी स्तुति करके, नाथ तुम्हारा भजन करूंगा, करो गर्भ से बाहर। हे प्रभु आपका भजन करूंगा, मुझे इस कष्ट से उबारो, बाहर करो, बाहर करो। लेकिन एक संत कह रहे थे, वो याद है क्या जो भगवान को वचन दिया था? बाधा भूलो रे बेईमनवा, कैसे बीतेगी कबहू कीन्यो ना भजनवा, कैसे बीतेगी। और वह भूल गए। और इसीलिए जब जीव बाहर निकल कर आता है तो आपने देखा होगा, छोटा बालक जन्म लेते ही जब रोता है तो क्या बोलता है? कहाँ कहाँ कहाँ। और कहाँ के दो अर्थ हैं, एक तो ये कि हम कहाँ आ गए,
और दूसरा ये अर्थ है कि भगवान से अभी अभी वादा किया था कि हम आपका भजन करेंगे, बाहर निकालो। बाहर निकलती बोला कहाँ के भगवान कहाँ होंगे, अब तो निकल ही आए अब तो बाहर आ ही गए। और इसी को तुलसीदास जी कहते हैं, भूमि परत भा ढावर पानी, जनु जीवई माया लपटानी। भूमि परत भा ढावर पानी, पानी पानी, जनु जीवहि माया लपटानी। भूमि परत भा ढावर पानी, जनु जीवहि माया लपटानी। पर परीक्षित भगवान को खोज रहे हैं और आज उन्हें भगवान मिल गए। अच्छा, अब दूसरी बात देखो, लोग कहते हैं जीवन 2 दिन का। एक सज्जन मुझसे कहने लगे कि 2 दिन का तो नहीं होता जीवन। हमने कहा क्यों? अरे वो कोई कम से कम आदमी 60-70 साल 80 साल रहता ही है, और आप कहते जीवन 2 दिन का, इतने वर्षों को 2 ही दिन मानते हो। तो हमने उनसे कहा कि जिन लोगों ने जीवन 2 दिन का कहा है, उनका अर्थ है कि जीवन के मुख्य दिन 2 ही हैं, जन्म का और मृत्यु का दिन। इन 2 दिनों के बीच में जो समय मिला है उसी का नाम जीवन है, इसलिए जीवन 2 दिन का। अच्छा, अब आप विचार करें, जन्म से परीक्षित जुड़े भगवान से, और मृत्यु का जब क्षण आया तो भी किससे जुड़े? भगवान से। और कितना बढ़िया संकेत है कि धन्य है महाराज परीक्षित, मानो हम लोगों को उपदेश देते हैं कि भगवान का स्मरण ऐसे करें कि जिसका संबंध जन्म से जुड़ा हुआ है, मृत्यु के क्षण में भी उसी का स्मरण जो कर सके, ऐसे ही भक्तों को हम लोग परीक्षित बोलते हैं। यह महाराज परीक्षित है। एक ने कहा कि उनको तो श्राप लगा था कि 7 दिन में मर जाओगे। हमें कौन सा श्राप लगा है जो हम भगवान का स्मरण करें? कई लोग सोचते ही हैं कि भागवत की कथा तो वे सुने जिन्हें श्राप लगा हो, जिन्हें श्राप लगा। मैंने उनसे कहा कि अच्छा एक बात बताओ, क्या परीक्षित जी को जो श्राप लगा है, यह तो एक कहानी है, कथा है। वैसे भी अगर देखा जाए तो वही सबको लगा है। क्या श्राप था? परीक्षित जी को यही श्राप मिला था कि जिस सांप को तुमने मरा समझकर मेरे पिता के गले में डाला, यही सांप जीवित होकर आज से 7वें दिन तुम्हें डसेगा, तुम मरोगे। अच्छा, अगर गंभीरता से विचार करें तो यही सबके साथ है कि नहीं? इसलिए कि 7 दिन में परीक्षित को मरना है। अच्छा, संसार में है कौन ऐसा जो 7 दिन में न मरे? 8वां दिन होता ही नहीं। जो भी मरेगा 7 ही दिन में मरेगा, 7 ही दिन में मरेगा, 8वां दिन नहीं है। इन्हीं 7 दिनों में कोई ना कोई दिन, कोई ना कोई क्षण ऐसा होगा। अच्छा, और वह सांप डसेगा कौन? उन्हें जिसे तुमने मरा हुआ समझा। और मरा हुआ समझने का कारण क्या है? इसका संकेत यह है कि आदमी जिंदगी भर मौत को सच समझता ही नहीं। अच्छा, दूसरे के गले में सांप डाल दिया, दूसरे के गले में सांप डाल दिया और मरा हुआ। इसका अर्थ है कि बहुत से ऐसे लोग हैं दुनिया में जिन्हें दूसरों की मौत तो दिखती है, अपनी नहीं दिखती। अपने लिए तो वे मौत को मरा हुआ ही समझते हैं, लेकिन जिस मौत को सदा मरा हुआ समझा है, वही मौत एक दिन जिंदा होकर और मृत्यु को मरा हुआ समझने वाले को मार डालती है। यही जीवन का सत्य है। अच्छा, अब एक अद्भुत बात है, भगवान ने महाराज परीक्षित की रक्षा की। गर्भ में अश्वत्थामा ने चक्र चलाया तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से रक्षा की। शस्त्र का जवाब शस्त्र से दिया। शस्त्र के कारण परीक्षित मर रहे थे तो भगवान ने शस्त्र से ही रक्षा की। और एक अद्भुत बात है, जब श्राप लगा ऋषि बालक का, ऋषि की वाणी का श्राप लगा कि 7वें दिन यही तक्षक तुम्हें डसकर नष्ट कर देगा, तो भगवान ने सोचा कि ब्राह्मण हैं अश्वत्थामा, उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाया तो गर्भ में शस्त्र से बचाने के लिए हमने शस्त्र का प्रयोग किया। और अब ऋषिवाणी का श्राप लगा है तो ऋषिवाणी के श्राप से बचाने के लिए ऋषिवाणी का ही प्रयोग करके इनको बचाया जाए, इन्हें मुक्त किया जाए। इसलिए श्राप की वाणी एक महात्मा की थी और यही वाणी भगवान ने कहा कि सुखदेव जी की वाणी के अस्त्र से यह बचेंगे, और इसलिए वे श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं। अच्छा, यही हमारे आपके जीवन का दर्शन है। अच्छा, एक और अद्भुत बात है,
ये बुद्धि आई क्यों? बुद्धि इसलिए आई कि महाराज परीक्षित जा रहे थे, बड़े धर्मात्मा राजा हैं। उन्होंने देखा कि वृषभ का एक ही पांव बचा है, वो बेचारा चल नहीं पा रहा है, तो भी कोई उसे मार रहा है, पीट रहा है। महाराज परीक्षित ने कहा कि अन्याय हो रहा है, धनुष पर बाण चढ़ा लिया कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। और संकेत बड़ा सार्थक है, यह वृषभ धर्म का रूप है और धर्म के 4 चरण है, सत्य, तप, दान और दया। लेकिन इसका एक ही चरण बचा है। ये चरण कौन सा है? दान, क्योंकि सत्य, तप और दया तो रही नहीं, ये पांव टूट ही गए। अच्छा, आदमी झूठ बोलता है, उसे लगता ही नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं, झूठ ऐसा स्वभाव में आ गया। अच्छा, साधारण किसी कारण से झूठ बोले तो भी बात समझ में आती कि मजबूरी थी इसलिए झूठ बोलना पड़ा ना, आदत में। किसी से भी पूछो कहां गए थे, कहीं नहीं, बाजार गए थे, तो कहीं नहीं कहने की क्या जरूरत है? इसका मतलब सत्य भी बोलेंगे तो असत्य के साथ। क्या खा रहे थे? कुछ नहीं, वो 2 लड्डू रखे थे, हमने सोचा खा लो। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, पढ़ रहे थे। आप विचार करो, असत्य उसे असत्य सा लगता ही नहीं, आदत में आ गया है, सत्य नहीं रहा। वाणी तक का सत्य नहीं रहा तो व्यवहार में सत्य कैसे प्रतिष्ठित हो? और तप नहीं रहा। तप कहते हैं सहन करने की शक्ति। अब जरा सी बात सहन नहीं होती, हम इतने कमजोर हो गए हैं कि नहीं होती। तप नहीं रहा और दया नहीं रही। किसी को भी दुख, अरे है तो बहुत दुखी, लेकिन अपन कर भी क्या सकते हैं? क्या तू दूसरा, अरे अपना अपना भाग है, भोग रहे हैं, प्रारब्ध है, अपन क्या करें, चलो हम वैसे हम ही परेशान, हम क्या इनको ठीक करें, चले जाए। पर तुलसीदास जी ने भी लिखा, प्रगट 4 पद धर्म के, कलिमा एक प्रधान, एन केन विधि दीने, दान करई कल्याण। दान का पांव बचा है, दान से ही कलिकाल के प्राणियों का कल्याण हो सकता है, क्योंकि वृषभ रूपी धर्म के 3 पग टूट गए, सत्य, तप और दया, केवल दान बचा है। और दान में के अलग अलग रूप हैं, श्रम दान भी है, विद्या दान भी है, धन दान भी है, अन्न दान भी है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसे बैल को जिसका एक पांव बचा उस पर भी प्रहार कर रहा है, तो महाराज परीक्षित ने देखा कि हमारे राज्य में अन्याय करने वाला कौन है। धनुष पर बाण चढ़ा लिया और कहा कि मैं तुम्हें मिटा डालूंगा, नष्ट कर दूंगा। तो उसने हाथ जोड़ लिए, कौन हो तुम? तो उसने कहा कि मैं कलिकाल हूं, कलियुग। तो कहा कि मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा, तुम इतना अत्याचार कर रहे हो। कलिकाल ने कहा कि जैसे आपको भगवान ने बनाया है, मुझे भी भगवान ने बनाया है, आप रह रहे हो, मुझे भी रहने दो, और आप तो इतने बड़े उदार राजा हो, अपने राज्य में हमें भी रहने दो। परीक्षित ने कहा नहीं, तुम्हारे जैसा ये दुरात्मा नहीं रह सकता, गंदे आदमी हो तुम। तो बोले गंदी जगह बता दो रहने के, हम वहीं बने रहेंगे। परीक्षित ने कहा तो ऐसा करो, सज्जनों को छोड़ो, जहां दुर्जन रहते हो वहां जाओ, जहां कलह होता हो, क्लेश होता हो, वहां रहो। कलयुग ने सोचा कि जहां कलह होता होगा वहां रहें, अरे हम जहां रहेंगे वहां कलह होने लगेगा। तो कहा जहां द्यूत कीड़ा हो, जुआ खेला जाता हो, दुराचार होता हो, ऐसी ऐसी मद्यपान होता हो, वहां रहो। कलयुग मानता कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक, जो आपकी आज्ञा, जो आपकी आज्ञा। अब एक बात पूछें, क्या बोले इतनी जगह गलत गलत रहने को बताई हैं, तो एक आध तो कोई ठीक जगह भी बता दो। परीक्षित को दया लगी कि ठीक ही कह रहा है। बोले अच्छा सोने में रहो, स्वर्ण में रहो। बस कलयुग हंसा। क्यों? क्योंकि राजा तो स्वयं सोने का मुकुट सिर पर ही रखे थे, उनके मुकुट के बहाने उनके सिर पर ही बैठ गया। इसका अर्थ यह है कि ये काल सिर पर सवार हो ही जाता है किसी न किसी बहाने, और काल को मिटाने वाले महाराज परीक्षित की तरह भी बलवान क्यों ना हो, पर काल को नहीं मिटा पाते हैं, काल ही सबको मिटाता है। और इसीलिए महाराज परीक्षित की बुद्धि बदल गई और वे गए, और उनको प्यास लगी, बड़ी जोर की प्यास लगी। महात्मा से बोले मैं यहाँ का राजा हूं, तुम हमारे राज्य में रहकर भजन करते हो, तुम्हारा काम है हमारी सेवा करना। राजा परमात्मा का रूप होता है, और तू यहाँ नकली ढोंग किए बैठा है, आंख बंद किए बैठा है, पानी पिला। और महात्मा तो ध्यान में थे। तब मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया, आ गए। जब मुकुट उतार कर रखा तब बुद्धि ठिकाने आई, करिए हमने ये क्या किया। और इसका अर्थ है काल दंड गह काहू न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा।
काल जब प्रतिकूल आता है तो वह डंडा लेकर किसी को नहीं मारता, धर्म, बल, बुद्धि और विचार का हरण कर लेता है। ऋषि के बालक को पता लगा कि मेरे पिता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, उसने श्राप दे दिया। ऋषि को जब पता लगा तो महाराज परीक्षित के पास आए और कहा कि बालक ने अनर्थ कर दिया है, लेकिन अब श्राप तो मिटेगा नहीं। और तब महाराज परीक्षित ने श्रीमद् भागवत कथा सुनने का निश्चय किया, और जहां सुखदेव जी ने उनको श्रीमद् भागवत कथा सुनाई, वह स्थान आज भी श्री गंगा जी के किनारे सुखताल लोग बोलते हैं, सुखदेव जी का वह स्थान है। और वहां पर सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। अब अद्भुत बात है, जैसे ही कथा सुनने के लिए महाराज परीक्षित बैठे, अनेक ऋषि मुनि सब इकट्ठे हो गए। व्यास जी सहित सब महात्मा उपस्थित थे, पर श्री सुखदेव जी महाराज ही व्यास पीठासीन हुए। और ऐसे महात्मा के मुख से भगवान श्री कृष्ण की कथा का अमृत जैसे ही बरसना आरंभ हुआ तो देवता आ गए, देवराज इंद्र सहित सभी देवता आए, और ऐसे आए घड़े में अमृत भर कर ले। स्वर्ग में भी तो अमृत है, तो घड़े में अमृत भर के ले आए और सुखदेव जी से प्रार्थना की कि ये परीक्षित अमर होना चाहिए, हो जाएंगे, ये स्वर्ग का जो हम अमृत ले आए इन्हें पिला दो। लेकिन हम एक सौदा करना चाहते हैं। क्या? बोले स्वर्ग का अमृत तो इन्हें पिला दो और कथा का अमृत हमें दे दो। सुखदेव जी मुस्कुराए कि ये लोग हर जगह सौदा करते हैं, ये स्वर्ग का सुख भोगने वाले इतने बड़े बड़े पदों पर बैठे, यहां भी आए तो सौदा करने, सत्संग में भी आए तो सौदा ही करते, कथा में भी आए तो जैसी जिसकी बुद्धि होती है वैसे ही करते हैं। एक बार क्या हुआ, एक आदमी दुकानदार था तो सपने भी दुकान का ही देखता था। सपने में किसी देवदूत ने कहा कि तुम्हारा समय आ गया है, तो तुम्हारे पाप और पुण्य दोनों ही हैं, तो तुम पहले कहां चलना पसंद करोगे, स्वर्ग की नरक? वो आदमी बोला कि दोनों जगह नहीं जाएंगे। दोनों जगह जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि कर्मों का फल भोगने के लिए जाना पड़ेगा। तो बोला कि हम ना स्वर्ग जाएंगे ना नरक। बोले फिर? बोले हम तो दोनों के बीच में रहेंगे। तो बोले दोनों के बीच में क्यों रहोगे? बोले दुकानदार आदमी, ताकि दोनों तरफ के ग्राहक हमें मिलते रहेंगे, इसलिए हम तो बीच में ही रहेंगे। तो ये दुकानदार सपना भी देखते तो दुकान का ही देखते। अब ये देवराज इंद्र और देवता यहाँ सत्संग कथा में भी सौदा करने आ गए, हमारी चीज तुम ले लो, तो अपनी चीज हमें दे दो। सुखदेव जी से कहा कि ये हम स्वर्ग से अमृत लाए हैं, ये अमर बनाने वाला है, यह पिला दो महाराज परीक्षित को और कथा का अमृत हमें पिला दो। सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित की ओर देखा कि यह सौदा स्वीकार है, मंजूर है। लेकिन हाँ, पहले भेद सुन लो। क्या? सुखदेव जी ने जो बात कही वो बड़ी अद्भुत है। उन्होंने कहा कि देखो, स्वर्ग का अमृत पीने वाले के पुण्य नष्ट होते हैं। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, पुण्य क्षीण होने पर वे मृत्यु लोक में आते हैं। तो स्वर्ग का अमृत पीने वाले के पुण्य नष्ट होते हैं और भगवान की कथा का अमृत पीने वाले के पाप नष्ट होते हैं। अब तुम ही बताओ, क्या तुम्हें स्वीकार है? और तब कहा गया, क्वा मणिर क्वा कांच क्वा मणिर महान, कहां कांच और कहां मणि। तुलसीदास जी इसी का अनुवाद करते हैं, कांच किरिच बदले ते लेही, करते डारी परस मणि देही। और फिर एक बात है, क्या? स्वर्ग का अमृत पीने वाले, पीने के लिए सत्संगी श्रोता नहीं जाते हैं, स्वर्ग वाले भी कथा का अमृत पीने के लिए स्वर्ग छोड़कर धरती पर उतर आते हैं। और ऐसी यह भगवान की कथा का स्वरूप है। तो मैं यह कह रहा था कि वेद व्यास जी, जिन्होंने वेदों का व्यास किया, वेदों का विस्तार किया, भाष्य किया, पुराणों के रचयिता, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की कथा पुराण तिलक श्रीमद् भागवत लिखकर ही शांति पाई। व्यास जी को शांति इसी से मिली। सुखदेव जी लौट कर आए क्योंकि उन्हें इसी में सुख मिला, सुखदेव जी जैसे आत्मज्ञानी वैराग्यवान को। और महाराज परीक्षित को भी इसी से सुख शांति मिली। और तो और केवल एक सूत्र में बात कह देता हूं, भक्ति आंसू बहा रही। देवर्षि नारद ने देखा कि देवी तुम तरुणी हो, वृंदावन की घटना, और ये जो दो बूढ़े सो रहे हैं, मूर्छित हैं, ये कौन है? तब कहा भक्ति ने रोते हुए
कि मेरे ये पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये मूर्छित हो गए, इनको होश नहीं आ रहा है। मैं तो वृंदावन में आकर तरुण हो गई, और तरुणाई में नृत्य है, भक्ति जहां नृत्य करती हो धन्य है वो है वृंदावन भूमि। लेकिन ये ज्ञान वैराग्य मूर्छित है, और इसका अर्थ है कि जब तक ज्ञान वैराग्य मूर्छित रहेंगे तब तक भक्ति भी केवल रोना ही रोना रहेगा। और तब नारद जी ने कहा, वृथा खेद से बाले, हे बाला तुम चिंता मत करो, हे भक्ति माता तुम चिंता मत करो, ये अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम, इसमें किसी का दोष क्या है। और तब नारद जी ने कहा कि तुम्हारे दुख निवृत्ति का उपाय हम सोचेंगे। और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने यही निर्णय किया कि श्रीमद् भागवत की कथा कहो। और भागवत की कथा कहाँ हुई? हरिद्वार में। अब यह भी बड़ा सुंदर सांकेतिक सूत्र है कि जब भागवत की कथा हरिद्वार से जुड़ती है, घर द्वार से नहीं, भागवत की कथा जब हरिद्वार से जुड़ती है तभी ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर होती है। और उस आनंद वन में जहां गंगा जी बह रही हो, राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, तो वहां कथा हुई। तो वहां भी कि भक्ति को भी प्रसन्नता हुई। तो यह कथा श्रीमद् भागवत की कथा भक्ति को प्रसन्नता देने वाली है, भक्त को प्रसन्नता देने वाली है, और ज्ञान वैराग्य को जीवन देने वाली है। और यह कथा भगवान को अपने आप में स्थान देने वाली है। यह श्रीमद् भागवत की कथा है। और इसी कथा की महिमा तो बड़ी अद्भुत है, बाद में भी चर्चा होती रहेगी। धन्या भागवती वार्ता प्रीत पीड़ा विनाशनी, जिनके शरीर नहीं रहे पर आसक्ति बनी रही उनको भी मुक्ति देने वाली है श्रीमद् भागवत, जिसमें गोकर्ण जी ने धुंधकारी का उद्धार किया। श्रीमद् भागवत शास्त्रम कलौ कीरेन भासितम, यह श्रीमद् भागवत शास्त्र है, कलयुग में श्री सुखदेव जी के द्वारा कहा गया है, और इसका श्रवण करना चाहिए। तो का श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिन में होती है? का 7 दिन में। सप्ताह विधि का वर्णन भी है, वह तो अपनी जगह ठीक ही है, लेकिन इसका एक आशय यह भी है कि हम 7 दिन अर्थात प्रत्येक दिन श्रीमद् भागवत से जुड़कर रहें, यही सप्ताह साधन हमारे जीवन को धन्य करेगा। तो श्री सुखदेव जी ने बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन किया, अनेक भक्तों की कथाएं हैं। इस तरह 9वें स्कंध तक विविध प्रसंगों का वर्णन करते हुए सुखदेव जी 9वें स्कंध के समापन में 5-6 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण का वर्णन करते हैं, और उसके बाद कथा को विराम दिया। तब 10वां स्कंध आरंभ हुआ। तो 10वें स्कंध के पहले ही श्लोक में श्री परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञां चोभय वंश्यानाम चरितम परमाद्भुतम। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो, अद्भुत बात, कथितो वंश विस्तारो। अब इस श्लोक का अर्थ, ये 10वें स्कंद के आरंभ का ही श्लोक है। महाराज परीक्षित कहते हैं, कथितो वंश विस्तार, हे सुखदेव जी महाराज, आपने यह जो अब तक कथा सुनाई वो बड़े विस्तार से सुनाई, वंश विस्तार। अच्छा, अब एक बात देखना, यह कह देना तो वक्ता का सम्मान नहीं है। परीक्षित जी कह रहे हैं कि आपने बहुत विस्तार से सुनाई। यह तो वैसे हुआ जैसे कोई किसी वक्ता से कहे कि आप बोले तो बहुत अच्छा, लेकिन बहुत देर तक बोलते रहे, बड़े विस्तार से सुनाई। कथितो वंश विस्तारो, इसका अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि ये सुखदेव जी ने जो कथा सुनाई तो इनको इतनी विस्तृत क्यों लगी? क्योंकि यह कथा सुनना चाहते श्री कृष्ण की, और सुखदेव जी ने अन्य राजाओं के वंश का विस्तार किया, अनेकों की कथा सुनाई। अब सुखदेव जी सुनाते रहे, परीक्षित सोच रहे थे कि अब भगवान की कथा शुरू होगी, अब भगवान की कथा शुरू होगी, और भगवान श्री कृष्ण की कथा 5-7 श्लोकों में ही पूरी कर दी। परिचय दे दिया कि भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ धरती का भार हरण करने के लिए। वे परम सुंदर और बड़े आकर्षक, बहुत महिमामय स्वरूपवान हैं।
परीक्षित जी ने कहा कथितो वंश विस्तारो, आपने और सबका तो विस्तार से वर्णन किया और हम जिनकी कथा सुनने बैठे उनका ऐसे ही कह दिया। इसका अर्थ है कि विस्तार वहां हो रहा था जिसमें परीक्षित की रुचि नहीं थी। अरे आजकल की भाषा में कहें, परीक्षित भगवान श्री कृष्ण की कथा के अलावा अन्य कथा होती है तो बोर होते हैं, और श्री कृष्ण की कथा हो तो सराबोर होते हैं, रस में डूबना चाहते हैं, क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। अच्छा देखो, भक्त पक्षपाती होता है, भक्त निष्पक्ष नहीं होता। वो कहता है और तो सब ठीक है लेकिन हमारी तो भगवान है। हम राम जी के भक्त कहेंगे, श्री हनुमान जी ने एक जगह कहा कि यद्यपि मम नाथ है श्रीनाथ है, मेरे नाथ और भगवान विष्णु में स्वरूपता कोई भेद नहीं है, तथापि मम सर्वस्वम रामो राजीव लोचन, तो भी मेरे सर्वस्व तो श्री राम, राजीव लोचन श्री राम ही हैं। तुलसीदास जी कहते हैं जब वृंदावन में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया तो कहा कि बड़े सुंदर लग रहे हैं आप, लेकिन एक प्रार्थना है। क्या? बोले सुंदर तो आप हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, पर तुलसी मस्तक नबत है, धनुष बाण ले हो हाथ, धनुष बाण ले लो तो थोड़ा ठीक रहे, क्योंकि हम श्री कृष्ण बोले अच्छा कोई बात नहीं, कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपिन के साथ, अपने जन के कारणे कृष्ण भय रघुनाथ। और ठीक इसी तरह की दूसरी घटना भी है। संस्कृत में एक ग्रंथ है कृष्ण करणामृत, कृष्ण करणामृत के लेखक हैं बिल्व मंगल जी, जो सूरदास हो गए थे। उन्होंने एक जगह राम जी के मंदिर में दर्शन किया, जब नेत्र वाले थे वे, तब नेत्र तो बाद में गए थे उनके एक घटना में, पर भगवान श्री राम जी का मंदिर देखा तो हाथ जोड़े प्रणाम किया, लेकिन बोले एक बात है, क्या? बोले विहाय को दंड सरेण पाए, आप अपने हाथ से ये धनुष्वान हटा दो, फिर बोले मुरली लेकर जरा त्रिभंगी मुद्रा में खड़े हो जाओ, हमें तो वैसे ही अच्छे लगते हो। तो जैसे तुलसीदास जी के लिए श्री कृष्ण रघुनाथ रूप में प्रकट हो गए थे, ऐसे ही बिल्व मंगल जी के लिए श्री राम भगवान कृष्ण रूप में प्रकट हो गए थे। तो हमारे लिए तो जो राम है वही कृष्ण है, लेकिन भक्त का अपना अपना पक्ष होता है, वह भगवान को किस रूप में देखना चाहता है। एक ने कहा समय समय पर होता है समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा किसी समय की रात। दूसरे भक्त ने कहा समय समय पर होता है समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा कृष्ण जन्म की रात। और मानो संकेत हम लोगों को यह मिल गया कि भगवान का भजन दिन में करें कि रात में। हमने कहा संकेत यह है कि दिन और रात करो, दिन में राम जी रात में कृष्ण जी। तो अब अपने अपने पक्ष की बात। मैंने ये घटना इसलिए कही क्योंकि इस श्लोक में भी पक्षपात है। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो, सोम और सूर्य। अच्छा एक बात सोचना, सूर्य वंश का वर्णन पहले है और चंद्र वंश का वर्णन बाद में। सूर्य वंश में राम जी का अवतार हुआ और चंद्र वंश में श्री कृष्णचंद्र जी आए। तो सूर्य वंश पहले है क्रम में और सोम वंश बाद में। अच्छा इसलिए आपने एक और बात सुनी होगी, वह एक धारणा बन गई। कई लोग कहते हैं कि राम जी भगवान तो हैं लेकिन 4 कला कम है उनमें, श्री कृष्ण में 4 कला ज्यादा हैं। श्री कृष्ण 16 कला के अवतार हैं और राम जी 12 कला के अवतार हैं। ऐसा हिसाब बना रखा है लोगों ने। मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करता, लेकिन आप यह सुनकर ऐसा मत समझ लीजिए कि राम जी कोई कम है और कृष्ण जी ज्यादा हैं, और ऐसा कह के अपने मन में, मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि आप श्री कृष्ण भगवान के भक्त न रहें या राम जी के भक्त हों तो ये कला कम सुनकर इधर से उधर चले जाएं, यह भी मैं नहीं कह रहा। लेकिन मैं एक ही निवेदन आपसे करूं कि ये बड़े और छोटे की बात नहीं, एक धारणा बन गई। अच्छा धारणा बनी क्यों? पहले तो ये कि इन कलाओं की गणना की किसने, और अगर की तो 4 कलाएं कौन सी कम रह गई। एक राम भक्त ने जब सुना तो बोले हाँ ये 2-4 कलाएं तो राम जी में नहीं है। हमने कहा कौन सी? बोले यही चोरी करना, छेड़खानी करना, ये कलाएं राम जी में नहीं, बाकी तो सब हैं उनमें। तो वो क्योंकि राम भक्त थे तो ऐसी बात कह रहे थे। दूसरे बोले नहीं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, पूर्णावतार तो श्री कृष्ण ही हैं। तो अब दोनों अपने अपना पक्ष देकर अपनी अपनी बात करने लगे। तो मैंने उनसे कहा कि भैया इसमें परेशान होने की बात नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें साधारण सी बात है। भगवान श्री राम का जन्म हुआ सूर्यवंश में, भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए चंद्रवंश में। सूर्य का संबंध 12 राशियों से है, ज्योतिषी लोग जानते हैं सूर्य 12 राशियों पर जाता है, और सूर्य का संबंध 12 राशियों से है और चंद्र का संबंध 16 कलाओं से है।
तो सूर्य वंश में जन्म लिया वह 12 कला का हो गया, और चंद्र वंश में जिसने जन्म लिया वह 16 कला का हो गया। वो सूर्य और चंद्र के आधार पर ही निर्णय किया गया है, उसमें कोई बड़े छोटे का भेद नहीं है। अच्छा, अब मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि सूर्य वंश पहले, राम जी का अवतार पहले, चंद्र वंश में श्री कृष्ण चंद्र जी का अवतार बाद में हुआ। लेकिन परीक्षित बोलते हैं तो क्या कहते हैं? कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यायो। वे चंद्र को पहले कहते हैं और सूर्य को बाद में कहते हैं। कहना तो चाहिए सूर्य सोमयो, ऐसा भी कहने से तो श्लोक वही रहता, मंत्र नहीं बिगड़ता। पर सूर्य का नाम वे पहले नहीं लेते हैं, वे चंद्र का नाम पहले लेते हैं, सोम सूर्य। यह गलती नहीं है, भूल नहीं है, यह भक्त का भावनात्मक पक्षपात है। किसी ने कहा कि सूर्य तो पहले हुए हैं, सूर्यवंश पहले है, और राम जी का अवतार पहले है और कृष्ण जी का अवतार बाद में है। परीक्षित जी बोले होगा, पर हमारे लिए तो श्री कृष्ण ही पहले हैं, इसलिए हम तो सोम ही पहले कहेंगे, सूर्य बाद में कहेंगे। और यह स्वाभाविक है, विवाह शादियों में निमंत्रण पत्र छपते हैं तो जिसकी ओर से निमंत्रण आता है, कन्या पक्ष की ओर से निमंत्रण आवे तो उसमें कन्या का नाम पहले होता है, वर का बाद में होता है, और वर पक्ष का निमंत्रण आवे तो वर का नाम पहले होता है, कन्या का बाद में होता है। और वैसे दोनों ही दो नहीं है, एक ही हैं। इसी तरह कोई राम भक्त बोलेगा तो राम जी का नाम पहले लेगा, कृष्ण जी का बाद में, और कोई श्री कृष्ण भक्त बोलेगा तो कृष्ण जी का नाम पहले लेगा, राम जी का बाद में। पर दोनों हैं एक ही, पर अपने अपने भाव के अनुसार ऐसा पक्षपात करना भी शोभा की बात है, आनंद की बात है, प्रेम की बात है। तथापि मम सर्वस्वम, इसलिए महाराज परीक्षित कहते हैं कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञाम चोभय वंश्यानाम चरितम परमाद्भुतम। आपने राज्ञाम चोभय वंशानाम, राज्ञाम च उभय वंश्यानाम, दोनों वंशों के राजाओं का जो वर्णन किया वो चरितम परमाद्भुतम, वह परम अद्भुत चरित्र है। लेकिन अब उनकी कथा सुनावें किसकी? अवतीर यदोर वंशेन भगवान भूत भावना कृतवान। एक बात बताओ, क्या कि इसी यद वंश में जिनका अवतार हुआ है, कृतवान यद यान विश्वात्मा तानिनो वद विस्तरात, भगवान ने यदुवंश में अवतार लेकर जो किया है, जो कुछ लीलाएं की हैं, अब वहां एक शब्द और विचार नहीं है, तानिनो वद विस्तरात, उनका वर्णन विस्तार से करो, भगवान की लीला विस्तार से सुनाओ। भगवान श्री कृष्ण ने जो अवतार लिया है उसका वर्णन विस्तार से करें। और उसके बाद महाराज परीक्षित के नेत्र सजल हो गए, रोमांच हो गया, शरीर में हृदय भक्ति भाव से भर गया और बचपन की बात याद आ गई। भगवान तो मेरे हैं, मेरे कुल के हैं, भगवान से मेरा संबंध रहा, श्री कृष्ण से मेरा संबंध रहा। सुखदेव जी ने पूछा कि राजन तुम्हारा संबंध भगवान श्री कृष्ण से कब से है? तो बड़ी बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा द्रोण्यस्त्र विपुलुष्ट मद अंग, मेरे शरीर को द्रोण्यस्त्र विपुलुष्ट, द्रोण्यस्त्र माने अश्वस्थामा के शस्त्र से नष्ट करना चाहता था। संतान बीजम कुरु पांडवानाम, द्रोण्यस्त्र विपुलुष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानाम, जुगोप कुक्षिम गत आत चक्रो मातुष्य मेयो शरणम गताया। द्रोणस्त्र विपुलुष्टमिदं मदंगम, बड़ा अच्छा मंत्र है। मिदम मन इदम, इदम यह है, मदंगम मेरा शरीर, द्रोणस्त्र विपुलुष्ट अश्वस्थामा के ब्रह्मास्त्र से मेरा यह शरीर नष्ट हो रहा था। कौन सा शरीर? संतान बीजम कुरु पांडवानाम, कौरवों और पांडवों के एकमात्र संतान के रूप में मैं था। सारा वंश तो नष्ट ही हो रहा था और यह भी नष्ट होने जा रहा था। संतान बीजम कुरु पांडवाना। और तब मेरी मां भगवान की शरण में गई। जुगोप कुक्षिम गत आत चक्रो,
उस चक्र से भयभीत होकर मेरी माता, जब मैं माता के गर्भ में था, मातुष्य में शरणम गताया, मेरी माँ ने जिन भगवान की शरण ली थी, आप उनकी कथा सुनावें। सुखदेव जी अत्यंत प्रसन्न हुए। सुखदेव जी ने कहा, राजन, प्रश्न तुम्हारा बड़ा उचित है। परीक्षित जी ने कहा कि उन श्री कृष्ण की कथा मुझे सुनावें और पूरी लीलाओं का वर्णन किया है, वही उनका अवतार कैसे हुआ। और आप कहते हैं कि बलराम जी देवकी जी के गर्भ में भी आए और माता रोहिणी से उनका जन्म हुआ, तो देहांतर बिना, देह का त्याग किए बिना ऐसा कैसे संभव है कि एक ही दो माताओं के गर्भ से संबंध रखे और जन्म ले। यह भी हमें बतावें, और भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं की हैं सो भी हमें बतावें। तो परीक्षित जी ने कहा कि ये सब लीलाएं मैं सुनना चाहता हूं। सुखदेव जी ने कहा कि जब से कथा शुरू हुई है तुमने जल भी नहीं पिया है, भोजन भी नहीं किया है। अब एक काम करो, क्या कि थोड़ा विश्राम कर लो, जल पी लो। परीक्षित जी ने हाथ जोड़कर कहा कि मुझे भूख की कौन कहे, प्यास भी नहीं लग रही। भूख की कौन कहे, प्यास ही नहीं लग रही है। कहा क्यों? बोले प्यास की वजह से ही तो इतना बड़ा उपद्रव हुआ। मैं महात्मा के आश्रम में प्यासे ही होकर तो गया था और प्यासा लौट आया। अच्छा, एक अद्भुत बात है। तो सुखदेव जी ने पूछा कि प्यास क्यों नहीं लग रही? तो कहा कि त्वान मुखाम भोज अच्युतम हरि कथा अमृतम। त्वान मुखाम भोज, त्वान माने आपके मुख चंद्र से, मुख कमल से यह जो अमृत बरस रहा है, हरि कथा अमृत। तो कहा कि जिसको अमृत मिल रहा हो, कथामृत मिल रहा हो, उसे प्यास क्यों लगेगी? अच्छा, अब आप संगति मिला। परीक्षित जी को प्यास नहीं लग रही है, उनकी प्यास लगी नहीं क्योंकि अमृत मिल रहा है। सुखदेव जी कथा कह रहे हैं, मैं केवल संकेत कर रहा हूं। आपने वह भी कथा सुनी होगी राम कथा में कि हनुमान जी को प्यास लगाई और वे भी कथा में गए थे। काल ने भी कथा कह रहा था, तो हनुमान जी बोले, मुनि बूझ जल पियो जाई श्रम। प्यास लगी है, मांगा जल ते दीन कमंडल, कहे कभी नहीं अघाऊं थोड़े जल। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है कि सुखदेव जी जैसे महात्मा जब भगवान की कथा का अमृत पिलाते हैं तो साधक की प्यास चली जाती है। और कालनेमी जैसे लोग भगवान की कथा की अगर बात कहें तो हनुमान जी जैसे संत को और प्यास लगाती है, वहां प्यास बुझती नहीं, प्यास जग जाती है। इसका अर्थ है कि वहां से प्यासी लौटने के गए तो बहुत थे लेकिन कहीं कुछ नहीं हनुमान जी को। इसीलिए क्योंकि भगवान की कथा, और क्यों हनुमान जी को कालने में जाने नहीं देता संजीवनी बूटी तक, रघुपति भगति संजीवनी मूढ़ी। और श्रीमद् भागवत की कथा तो भक्ति से जोड़ती है, भक्ति को जीवन देने वाली है। इसीलिए महाराज परीक्षित कहते हैं, त्वन मुखाम भोज अच्युत हरि कथा अमृतम, आपके मुख कमल से ये जो भगवान की कथा का अमृत बरस रहा है, इसलिए मुझे प्यास नहीं लग रही है। सुखदेव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने यह कहा, वासुदेव कथा प्रश्न पुनाति पुरुषान स्त्री। भगवान श्री कृष्ण की कथा स्त्री पुरुष सबको पवित्र करने वाली है। और तीन के नाम लिया गया, वक्तारम, प्रक्षकम, श्रोत्र तत्पाद सलिलम यथा। वक्तारम माने यह कथा कहने वाले को, और भगवान की कथा सुनाओ, ये प्रसंग सुनाओ पूछने वाले को, और श्रोत्र सुनने वाले को कैसे पवित्र कर देती है, बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। तत्पाद सलिलम यथा, तत् माने भगवान, पाद माने चरण, उनके चरण से उत्पन्न होने वाला सलिल कौन? गंगा जी। जैसे गंगा जी सबको पवित्र करती है वैसे यह कथा पवित्र करती है। तो महाराज परीक्षित ने ये 10वें स्कंद के आरंभ में अपनी जिज्ञासा भगवान सुखदेव के समक्ष रखी है। अब सुखदेव जी इस कथा का वर्णन करेंगे, सुखदेव जी कहेंगे, और परीक्षित जी के साथ हम सब लोग उस भगवत कथा का रसपान लाभ प्राप्त करेंगे। आज चर्चा को यहीं विराम। बड़े प्रेम से लें प्रभु का पावन नाम।